नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आंख से आंख मिलाकर अगर कोई शख्स बोलता है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अखिलेश यादव से पूछिए, 37 MP हैं, 100 से ऊपर MLA हैं, MLC हैं, राज्यसभा मेंबर है, मुसलमानों के मुद्दे पर मॉब लिंचिंग पर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ खड़े होते हैं। दूसरे अपने जात बिरादरी के लिए तो बहुत आगे रहते हैं, इन मुसलमानों के मुद्दे पे क्या होता है। अगर पटेल राजनीति कर सकता है, जाट कर सकता है, गुजर कर सकता है, यादव कर सकता है, कुर्मी कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। भाई हम चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ कोई भी फ्रंट बढ़ेगा उसके खिलाफ हम हैं और इंशाल्लाह क़यामत की सुबह तक रहेंगे। सरकार अगर बीजेपी के खिलाफ बनेगी इंशाल्लाह ताला, महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार में, हिंदुस्तान के सबसे पहला वोट अगर जाएगा बीजेपी के खिलाफ तो वो MIM का जाएगा। ये याद रखिए, एक सच्चाई है। हम बीजेपी से कभी ना समझौता कर सकते हैं, न करेंगे। क़यामत की सुबह तक आंख से आंख मिलाकर लड़ेंगे। लालू यादव जब राजनीति में CM बने, 34 बीजेपी का MLA के समर्थन बने, मुसलमान की बस्ती में टोपी और गमछा लगा लिया, मुसलमान उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनकी बीवी को मुख्यमंत्री बना दिया, उनके दोनों बेटा को मंत्री बना दिया, डिप्टी CM बना दिया, एक और बेटी को राज्यसभा दे दिया, एक दोनों साले साहब को MP बना दिया। मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी, देश की आजादी में कुर्बानी दी, हमेशा आज तक मुसलमान लिया का, हमेशा देने का काम किया, हमेशा इस देश के लिए तन मन धन से समर्पित रहा है, जान दिया। फजले हक खैराबादी से ले लीजिए, टीपू सुल्तान से ले लीजिए, वीर अब्दुल हमीद ले लीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, हर वक्त तो हम ही ने दिया। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से MIM कई सीटों पर दावेदारी ठोक रही है, कितनी सीटों पर कामयाबी मिलेगी? हम 16 सीट पे लड़ रहे हैं, 4 दलित भाई है, 2 दलित बहन है, अब बाकी मुसलमान के 2 तो हमारे सीटिंग MLA हैं और हमारी सीट थी भाई कल्ला 2 औरंगाबाद में, वो सीट हम लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी, अल्लाह ने चाहा। आवाम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, फारूक शाह साहब की जो पूरी टीम है, मोइन साहब, सब लोग मिल के बड़ा काम किया है और मुसलमानों के हर मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर, मराठा आरक्षण पर, इंसाफ, दलित पिछड़ों के लिए MIM ने बढ़ चढ़ कर आवाज उठाई है। लेकिन कह रहे हैं जिस प्रकार से एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, दूसरी तरफ से महायुति है, तो कह रहे हैं कि मुकाबला इन दोनों के बीच में है, इसलिए इधर उधर वोट बांटिए मत। सन ऑफ मांझी, सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मराठा, सन ऑफ पाटिल, सन ऑफ कुर्मी, सन ऑफ कोरी, सन ऑफ वोकलंगा, सन ऑफ लिंगायत, अपनी लीडरशिप खड़ा कर दिया। मुसलमान आखिर 75 साल बाद कब लीडरशिप खड़ा करेगा? मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, आज अगर नीतीश कुमार 12 MP लेकर, चंद्रबाबू नायडू 16 MP लेकर, जीतन राम मांझी 1 MP लेकर, चिराग पासवान 5 MP लेकर आज नरेंद्र मोदी के कुर्सी के पौवा चारों बने हुए हैं, जब मन चाहे सरकार हिला सकते हैं। मुसलमानों को इस बात का भी एहसास होना चाहिए। MIM का 10 MP भेज के दिखा दे, इस देश का मुसलमान मजलूमों की अगर आवाज जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं, 10 MP इन पर भारी रहेगा। 543 पे जब एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भारी है, तो 10 में तो बता देंगे कि किस में कितना है दम। 5 तो भेजे थे, लेकिन वो चले गए किसी और पार्टी में। कोई मीर जाफर निकल जाए, कोई मीर सादिक निकल जाए, कोई जयचंद निकल जाए, तो उसमें क्या हो सकता है? आवाम ने तो साथ दिया था। आवाम अभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ, अभी भी हम कोचा दामन में टॉप किए हैं, लोकसभा में, बहादुरगंज में हमने टॉप किया है। आवाम ने तो हमेशा इज्जत दी है, आवाम ने तो हमेशा मकबूलियत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, अख्तर उल ईमान साहब के लिए मोहब्बत दी है। तो आवाम तो साथ है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई बेवफा निकल जाए तो इंशाल्लाह आवाम, अभी 25 आ रहा है, देखिएगा जवाब देगी, अल्लाह ने चाहा। 2024 का लोकसभा चुनाव गुजरा है, जहां पर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2019 में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इस बार एक बचे हैं। इम्तियाज जलील अपनी सीट पे हार गए, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है 24 की अगर तुलना में, लोकसभा की तुलना में देखा जाए, 24 का विधानसभा चुनाव आपके लिए कैसा होगा? तो अच्छा होगा। हार जीत तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। चुनाव जो लड़ेगा वही जीतेगा, वही हारेगा। कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, 44 सीट पे आ गई थी। लीडर ऑपोजिशन 2 बार 14 और 19 में कांग्रेस नहीं बन पाई, फिर कांग्रेस 99 सीट लाई। हम कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। 640 क्वेश्चन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज ए बैरिस्टर साहब और इम्तियाज जलील साहब ने उठाया, जिसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हर बिरादरी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, नाली, घर, मकान, बिजली, सब टैक्स का रिबेट, सब मुद्दा हमने उठाया। तो हमने तो आवाज उठाई, सबसे ज्यादा उठाया पार्लियामेंट में। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आंख से आंख मिलाकर अगर कोई शख्स बोलता है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इम्तियाज जलील साहब ने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की, रामगरी ने दिखा दिया, नीलेश राणे को औकात बता दिया। हम तो जद्दोजहद करने वाली कौम है, हम तो 313 से यहाँ आए हैं, हम तो मेहनत करेंगे, मुकद्दर का फैसला अल्लाह लिखता है। लेकिन उधर कहा यह जाता है कि एक तरफ बीजेपी है जो धार्मिक बातें करती है, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है MIM जो धार्मिक बातों की बात। धार्मिक बात ही नहीं करते, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। जो ये बात बोलते हैं उनको मोतियाबीन हो गया है या मुंह में दही जम गई। अखिलेश यादव से पूछिए, 37 MP हैं, 100 से ऊपर MLA हैं, MLC हैं, राज्यसभा मेंबर है, मुसलमानों के मुद्दे पर, मॉब लिंचिंग पर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ खड़े होते हैं। दूसरे अपने जात बिरादरी के लिए तो बहुत आगे रहते हैं, इन मुसलमानों के मुद्दे पर क्या होता है? भाभी MP बन जाएंगी, भाई MP बन जाएंगे, चचा MP बन जाएंगे, चचा MP बन जाएंगे, एक और चचा MP बन जाएंगे, MLC भतीजा बन जाएगा, सब बन जाएगा। मुसलमान क्या जाएगा दरी बिछाने की? आजम खान जेल में नहीं दिखा क्या अखिलेश जी को? इमरान सोलंकी जेल में नहीं दिखा क्या? जितना मुसलमान MLA सपा में जिसमें ज्यादती हुई, अखिलेश यादव बोल पाए?
उनके घर में जरा सा कुछ हो जाए, उनके जात बिरादरी को कुछ हो जाए तो अखिलेश रोड पर मातम मनाने लगते हैं। लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पे तो दिखता नहीं है। योगी आदित्यनाथ को किसने धूल दी थी? यही मुलायम सिंह जी। किसने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं मोदी को फिर से चाहता हूँ? यही मुलायम सिंह यादव ने। हाँ, आपको ये नहीं पता है? अखिलेश जी बतलाइए कि जब स्पीडी ट्रायल की बात थी, जब आप मुख्यमंत्री थे, आपने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में सैंक्शन दिया था? आपने नहीं दिया था। अरे राहुल गांधी जी हैं, वो कह रहे हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उसमें तो साथ दीजिए कम से कम। हम तो मेरे से ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है? राहुल गांधी को वयनाड से जीते, वहां 50% मुसलमान की आबादी। जनेऊ जहां दिखाते थे वहां हार गए। जहां उनकी बहन महाकाल के मंदिर में पूजा कर रही है, अच्छी बात है, वहां चुनाव वहां नहीं लड़ने की हिम्मत है। वही बेचारा वयनाड मुसलमान की बस्ती। हम तो हर कुछ करते हैं। हम तो अपना सीट दे देते हैं, जगह दे देते हैं, पद दे देते हैं। मुसलमान 75 साल में क्या दिया कांग्रेस को? हर कुछ दिया। लालू यादव जब राजनीति में सीएम बने, 34 बीजेपी का एमएलए के समर्थन बने, मुसलमान की बस्ती में टोपी और गमछा लगा लिया, मुसलमान उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनकी बीवी को मुख्यमंत्री बना दिया, उनके दोनों बेटा को मंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया, एक और बेटी को राज्यसभा दे दिया, एक दोनों साले साहब को एमपी बना दिया। मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी, देश की आजादी में कुर्बानी दी, हमेशा आज तक मुसलमान लिया का? हमेशा देने का काम किया, हमेशा इस देश के लिए तन मन धन से समर्पित रहा है, जान दिया। फजले हक खैराबादी से ले लीजिए, टीपू सुल्तान से ले लीजिए, वीर अब्दुल हमीद ले लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ले, हर वक्त तो हम ही ने दिया है इस वतन के लिए, और जब भी जरूरत पड़ेगी हम ही देंगे, अल्लाह ने चाहा। सपा के नेता वो कह रहे हैं जिसको मुस्लिम लीडर चाहिए पाकिस्तान चले जाए। वो जो सपा के जो लीडर हैं, वो जो दलाल जो बोल रहे होंगे, उनको बोलिए कि अखिलेश यादव के सामने खड़ा होने की जिसको औकात नहीं, वो हमें नसीहत नहीं दे। ये पूछिए अभी आजमी से। जब रमेश वनजाले ने, जब पूर्व एमएलए, जब मनसे का जब गट्टा पकड़ा था, कौन बचाया था? अरे ये तो इसलिए खड़ा किया, देवेंद्र फडणवीस जो है उर्फ डब्बू, इसने सेटिंग किया है बीजेपी मुसलमान एमएलए के खिलाफ किया। हमने तो असलम शेख के खिलाफ नहीं दिया, हमने तो अमीन पटेल साहब के खिलाफ नहीं दिया, हमने तो नसीम साहब के खिलाफ नहीं दिया, हमने तो नांदेड़ में मुसलमान एमएलए के खिलाफ नहीं दिया। हमने तो ईमानदारी से मुस्लिम लीडरशिप को मदद की। लेकिन हमारे मुफ्ती साहब के लिए कालमेदीन एमएलए, उनके खिलाफ सपा दे देती है, फारूक शाह एमएलए उनके खिलाफ दे देती है, इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ दे देती है, जावेद साहब के खिलाफ दे देती है, वारिस पठान साहब के साथ खिलाफ दे देती है, फैयाज साहब के खिलाफ दे देती है। अरे मुसलमान एमएलए जो है, वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं बात कर, मुसलमान एमएलए में ये खासियत होती है, जो एमआईएम से जाता है वो सबकी बात करता है। हाँ, जो बच्चा कमजोर रहेगा, विकलांग रहेगा, मजबूर रहेगा, मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट, फातमी कमेटी, हर ने कहा है कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। हमने हमेशा उस मुद्दे को उठाया। अगर आपको मुसलमानों का अगर हक, संवैधानिक अधिकार, अगर पटेल राजनीति कर सकता है, जाट कर सकता है, गुजर कर सकता है, यादव कर सकता है, कुर्मी कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। आप इधर कह रहे हैं कि वो बीजेपी से हाथ मिलाए हुए हैं, उधर से कहा जा रहा है कि आप बीजेपी से हाथ भाई मेरे मिलाए पास हुए हैं। एम्पेरिकल डाटा है, हम तो हक की बात बोल रहे हैं ना। आप मेरे डाटा से मिलाइए ना भाई, हम मिलाएं। अखिलेश यादव से पूछिए योगी आदित्यनाथ पर केस तक सैंक्शन क्यों नहीं दिया उन्होंने, बतलाइए। हमने तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ, यूएपीए में किसने साथ दिया? अखिलेश ने साथ दिया था, कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया था। हमने तो हमेशा मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ बोला है। हक बात बोलने में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज्यादा किसने बोला? ईमानदारी से बोलो। लेकिन कहते हैं कि कोई अगर बोलता है तो उन पे कार्रवाई हो जाती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोलते हैं तो कार्रवाई नहीं भाई होती है। उनको बोली इसलिए नहीं कार्रवाई होती है, हम बैरिस्टर हैं, हाँ। हम टिप्पा छाप नहीं है, हम 9वीं फेल नहीं है, हम 12वीं पास नहीं है, हम लंदन से पढ़ के आए हैं। तो हमारे पास संविधान की जानकारी है। उससे बड़ा सोमनाथ चटर्जी साहब की किताब पढ़िएगा। सोमनाथ चटर्जी साहब ने अपनी किताब में लिखा है, सबसे ज्यादा संसद की लाइब्रेरी में हमने देखा, संसद की लाइब्रेरी में उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखा है, उसने और किसी को नहीं देखा है। इसलिए हम अपनी आवाज उठाते हैं। आज हिंदुस्तान के मजलूमों की एक आवाज है ओवैसी साहब, और अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी जरूर आपका मिलेगी। दिल नहीं करता है कि आप भी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनते हैं? भाई हम चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ कोई भी फ्रंट बनेगा, उसके खिलाफ हम हैं, और इंशाल्लाह क़यामत की सुबह तक रहेंगे। सरकार अगर बीजेपी के खिलाफ बनेगी इंशाल्लाह ताला, महाराष्ट्र में, झारखंड में, बिहार में, हिंदुस्तान के सबसे पहला वोट अगर जाएगा बीजेपी के खिलाफ तो वो एमआईएम का जाएगा। ये याद रखिए, एक सच्चाई है। हम बीजेपी से कभी ना समझौता कर सकते हैं, न करेंगे। क़यामत की सुबह तक आंख से आंख मिलाकर लड़ेंगे। और हम डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, हम झुकते हैं तो अपने अल्लाह के। महाराष्ट्र के अंदर क्या मुद्दा होने जा रहा है? महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, महाराष्ट्र के मुसलमान का 5% रिजर्वेशन, ये शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने नहीं दिया। ड्रग का मंडी मुसलमानों का एरिया बन गया है। मुसलमानों की बस्ती में रोड नहीं, स्कूल नहीं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, मुसलमान को रोजगार का व्यवस्था नहीं, माइनॉरिटी का फंड नहीं, मुसलमान के एरिया में अच्छा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल हॉस्टल नहीं। तो हर मुद्दे हैं मुसलमानों के, दलितों को, मराठा रिजर्वेशन, हमारा समर्थन है उसको। हम तो चाहते हैं हर समुदाय को सम्मान मिले, सोशल जस्टिस हो इस देश में, हमारी वही लड़ाई है।